नमस्ते दोस्तों, ये है HTML कोर्स का वीडियो नंबर 4 और इसमें हम बात करेंगे HTML के बेसिक टैग्स के बारे में, जैसे कि पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग्स के बारे में। और पहले हम इनकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं, बेसिक थ्योरी जो होती है इनकी डेफिनेशंस वगैरह, फिर हम इनका यूज करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे पैराग्राफ टैग से स्टार्ट करके। तो पैराग्राफ टैग जो होता है गाइज, वो होता है जैसे कि हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, वो हमें वेबसाइट पे लिखना है, तो हम क्या करते हैं, उसे पैराग्राफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग पैराग्राफ्स में तोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम पी टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और पी टैग का जो सिंटेक्स होता है वो होता है पी टैग स्टार्टिंग टैग, उसके बाद कंटेंट, फिर पी का एंडिंग टैग। फिर हम बात करेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स होते हैं, वो 6 हेडिंग टैग्स होते हैं हमारे, H1 H2 से लेके H6 तक। और इनका जो यूज होता है वो होता है जैसे हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई वेबसाइट में कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसमें हेडिंग्स जो हमें लिखनी है, जो थोड़ा हमें बोल्ड करके लिखनी होती हैं या टेक्स्ट बड़ा करके लिखना होता है, उनके लिए यूज करते हैं। तो ये 6 होते हैं। और इनका जो सिंटेक्स होता है वो होता है जैसे H स्टार स्टार्टिंग टैग, फिर कंटेंट, फिर H स्टार एंडिंग टैग। तो जो H स्टार है, यहाँ पे हम यूज करेंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6 को। तो जब हम यूज करेंगे तब हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे इसके बारे में, ठीक है। तो गाइस, जब हम बात करेंगे लाइन ब्रेक टैग के बारे में। जो लाइन ब्रेक टैग है तो उसका यूज हम तब करते हैं जैसे कि हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें जैसे हमें एक लाइन छोड़ के फिर कुछ कंटेंट डालना है, हमें उस लाइन को एम्प्टी रखना है। तो एम्प्टी रखने के लिए तो बी आर टैग का यूज करते हैं। और बी आर टैग का जो सिंटैक्स होता है वो आपको दिख ही रहा है, एंगल ब्रैकेट में हम लिखते हैं बी आर स्पेस और फॉरवर्ड स्लैश। तो अब हम बात करते हैं आगे हॉरिजॉन्टल टैग के बारे में। तो गाइस, इस टैग का जो सिंटैक्स है वो है एंगल ब्रैकेट में HR लिख के हम इसे लगाते हैं, और इसको वहाँ पे लगाते हैं जैसे हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं या कोई हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो पैराग्राफ के बाद सपोज हमें लाइन खींचनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम HR टैग का यूज करेंगे। तो गाइज, अब हम बात करेंगे सेंटर टैग और प्री फॉर्मेटेड टैग या प्री टैग के बारे में। जो कि जो सेंटर टैग होता है उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई टेक्स्ट या हमारी इमेज या जो भी कंटेंट है हमारा, वो हमें स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में रखना हो, तब हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। और सेंटर टैग का जो फॉर्मेट होता है, या जो सॉरी सिंटेक्स होता है, वो होता है एंगल ब्रैकेट में सेंटर लिखते हैं, और एंडिंग टैग के लिए सेंटर से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। अगर जब प्री टैग के बारे में जब बात करेंगे, तो प्री टैग का हम यूज तब करते हैं जैसे कि हमें कुछ आर्टिकल लिखा है वो हमें एज इट इज प्रिंट करना है, जैसे कि हमने उसमें कहीं काफ़ी सारे स्पेस दे दिए हैं, लाइन ब्रेक कर दिया है कहीं पे। तो होगा क्या, यदि हम प्री टैग का यूज नहीं करेंगे या कोई पैराग्राफ टैग का यूज कर लिया या कोई और टैग का यूज कर लिया, तो वो जो लाइन है, स्पेस है, जो स्पेस है वो एक स्पेस में बदल जाएगा, और जो लाइन ब्रेक दिए हैं वो लाइन ब्रेक नहीं माने जाएंगे, वो लाइन ब्रेक हमारे प्रिंट नहीं होंगे। यदि हमें वो प्रिंट करने हैं तो हमें प्री टैग का यूज करना होगा। इसका हम एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और गाइस, जो प्री टैग का सिंटेक्स होता है वो होता है एंगल ब्रैकेट में हम PRE लिखते हैं, फिर कंटेंट, फिर एंगल ब्रैकेट में फॉरवर्ड स्लैश, फिर PRE। तो ये हमारा प्री टैग का सिंटेक्स है। गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइज, अब हम बात करते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी के बारे में। गाइज, ये टैग नहीं है, एक्चुअली एक एंटिटी है, और इसका यूज हम करते हैं स्पेस देने के लिए। HTML में क्या होता है, जब हम कुछ भी दो वर्ड लिख रहे हैं उसके बीच में यदि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, एक स्पेस से ज़्यादा, यदि 4 या 5 का स्पेस चाहिए, तो हम ऐसे यदि स्पेस देके लिख देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, वो उसे एक स्पेस ही मान के काउंट करेगा, और एक स्पेस ही हमारा प्रिंट होगा। यदि उससे ज़्यादा स्पेस देने हैं तो हम यूज करेंगे इस एंटिटी का। और यदि हमें सपोज ऐसा करना है, कोई एक नेम है या कोई मूवी का नेम है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम एक साथ ही रखना है, जैसे 3 कैरेक्टर्स हैं, जैसे कोई मूवी का नेम है 1 2 3, ये मूवी का नेम है 1 2 3, तो इनके बीच में जो स्पेस है, उस वजह से क्या होगा, यदि ये टेक्स्ट यदि एक लाइन में नहीं आ पाता है तो 1 या 2
एक लाइन में रह गए और 3 एक लाइन अगली लाइन में चला गया। हम ऐसा नहीं करना चाहते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्पेस ना देके उनके बीच में इस एंटिटी का यूज करेंगे। उससे क्या होगा, यदि ये एक लाइन में फिट नहीं बैठते हैं तो ये पूरे के पूरे तीनों को तीनों 1 2 3 ये तीनों उठ के नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, ये बीच में से ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है ना। और गाइस यदि हम वो पहले ही बात कर चुके हैं, मल्टीपल स्पेस देना है तो हम इस एंटिटी का यूज करते हैं। और इसका जो सिंटेक्स है गाइज वो होता है एम्परसेंड, NBSP और सेमी कॉलन। गाइज इसका हम अभी यूज करके देखेंगे एग्जाम्पल में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नोट पैड में और वहाँ पे जो भी हमने अभी पढ़ा है सबका यूज करके देखते हैं। तो गाइज अब हम आ गए हैं नोट पैड में और हम सारे हमारे जो भी टैग्स थे उनको रन करके देखने वाले हैं। मैंने कोड आपके लिए पहले ही लिख लिया था, अब हम इसे सीधा रन करके देखेंगे। मैंने फाइल भी सेव कर ली है और अब हम इसे रन कर रहे हैं। तो ये है हमारा इसका आउटपुट। अब देखते हैं गाइज, देखो ये हमारे पी टैग्स हैं, मैंने 3 पी टैग्स लिए हैं। तो इनका जो आउटपुट है गाइज ये है, हियर इज द फर्स्ट पी टैग, सेकेंड पैराग्राफ टैग एंड थर्ड पैराग्राफ टैग। गाइज इनमें जो खासियत दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो पैराग्राफ टैग है उनके जो जस्ट पहले और जस्ट बाद में एक लाइन एम्प्टी है। ये जो गाइज पी टैग होता है ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये एक एम्प्टी लाइन ऐड कर देता है यदि नहीं है तो। जैसे यहाँ पे नहीं थी तो ऐड कर दिया, यहाँ पे थी तो इसने ऐड नहीं किया क्योंकि पहले से ही एक लाइन का स्पेस था। यहाँ पे भी इसने ऐसे ही किया, नीचे यहाँ पे एक लाइन का स्पेस इसने दे दिया। अब आ गया हेडिंग टैग। हेडिंग टैग की गाइज जब हम बात करें तो ये हमारे H1 H2 H3 से लेके H6 सारे के सारे हमारे हेडिंग टैग्स हैं। और इनमें गाइज हम खासियत देख रहे हैं कि H1 सबसे बड़ा होता है हेडिंग, यदि हमें बड़ी हेडिंग रखनी है तो, उससे छोटी हेडिंग रखनी है तो हेडिंग 2, फिर 3, 4 और हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है। गाइज इनमें भी एक खासियत वही है पैराग्राफ की तरह कि इनमें भी यदि पहले एम्प्टी लाइन नहीं है तो ये भी ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गाइज लाइन जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 एम्प्टी लाइन है, एक तरह से हम देखेंगे ये स्पेस है उससे जस्ट डबल है लगभग ये स्पेस। तो यहाँ पे इसने एक ऐड की और इसने एक ऐड की और यहाँ पे इसकी लाइन ऐड है, इसकी भी एक अपनी ऐड है। तो यहाँ पे जो स्पेस है उनसे ज़्यादा है ये क्या करते हैं, लाइन स्पेस है या नहीं ये नहीं देखते, ये सिर्फ अपने ऊपर और नीचे एक एक लाइन का स्पेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। और बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, ये इनकी खासियत है। तो जब बात करते हैं हम BR टैग, जो लाइन ब्रेक टैग था हमारा, यहाँ पे हमने उसका यूज किया है इन दोनों में। तो इसमें यहाँ पे यूज किया है दिस इज फॉर लाइन BR, यहाँ पे लाइन ब्रेक टैग लगा दिया हमने, लाइन ब्रेक टैग टेस्टिंग। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं देखो दिस इज फॉर लाइन ब्रेक टैग टेस्टिंग, यहाँ से गाइस देखो ये यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हो गई है लाइन के बाद, क्योंकि हमने लाइन के बाद हमने BR टैग लगाया था। ठीक वैसे ही इस वाले में हम जब देखते हैं तो हेलो के बाद ब्रेक होना चाहिए, फिर आगे आके असाइनमेंट ऑन टाइम, फिर एक लाइन ब्रेक टैग है तो यहाँ पे भी ब्रेक होना चाहिए, फिर थैंक्स के आगे फिर से लाइन ब्रेक होना चाहिए। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे देखो हेलो के आगे भी है लाइन ब्रेक, यहाँ पे हेलो के आगे लाइन ब्रेक है, फिर यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, यहाँ पे फिर एक लाइन ब्रेक आ गया, फिर थैंक्स के बाद फिर एक और लाइन ब्रेक आ गई, फिर उसका नेम आ गया। तो ये हो गया लाइन ब्रेक टैग। अब बात करते हैं गाइज इस हॉरिजॉन्टल लाइन टैग की। तो गाइज अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये लाइन है, तो ये जो लाइन है ये हमारे HR टैग की वजह से आई है। यदि हम HR टैग को हटा देंगे तो ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HR टैग। अब हम बात करते हैं हमारे सेंटर टैग की। तो गाइज देखो ये P टैग है हमारा, ये सेंटर टैग नहीं है, इसमें लिखा है दिस टैग इज नॉट इन सेंटर टैग। तो गाइज ये यहाँ पे सेंटर में नहीं है, देखो इस ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में होते हैं, यहाँ पे ये सारे लेफ्ट में, उसी तरह ये भी लेफ्ट में है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला जो P टैग है गाइज वो है सेंटर टैग के अंदर। ये हमारा सेंटर टैग स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटर टैग एंड है। तो जो ये सेंटर एलिमेंट है पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसके बीच में जो भी चीज़ होगी वो सेंटर में होगी। तो ये जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे सेंटर है, दिस इज इन द सेंटर टैग, सेंटर सॉरी।
तो यहाँ पे भी यही सेम लिख रहा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं व्यू के लिए। ये गाइस यहाँ पे ये देखते हैं, हाँ ये देखो गाइस, ये वाला है जो ये है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये सेंटर में है बिल्कुल, यहाँ पे भी सेम स्पेस है और यहाँ पे भी ये सेम स्पेस है, ठीक है। तो गाइज इसी तरह सेंटर हमेशा सेंटर में ही रखेगा अपने जो भी अंदर कंटेंट होगा उसको। यदि यहाँ पे इमेज डालेंगे तो इमेज भी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्री टैग की। तो गाइज प्री टैग हमने दो प्री टैग यूज किए हैं। इसमें फर्स्ट में हमने एक फंक्शन लिखा है, यदि आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है नॉर्मल, ठीक है। वैसे इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे लिखा है ये सेम वैसे के वैसे ही प्रिंट हो रहा है। देखो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आ गया, जबकि हमने बी आर टैग नहीं लगाया है यहाँ पे, फिर भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फिर से लाइन ब्रेक करके ये लिख दिया, तो ये सेम ऐसे कैसे ही प्रिंट हो रहा है। और ठीक अगले वाले प्री टैग प्री एलिमेंट में भी यही है, हमने एक लाइन में लाइन 1 टेक्स्ट रखा, दूसरी में लाइन 2 और तीसरी में कुछ नहीं रखा, मतलब फिर उससे आगे लाइन 3 ऐसे करके टेक्स्ट रखा है, लेकिन एक लाइन का स्पेस दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गाइस वही सेम है, लाइन 1 लाइन 2 जस्ट अगली लाइन में, फिर स्पेस देख के लाइन का, फिर अगली लाइन में लाइन 3 लिखा हुआ है। गाइस स्पेस भी देखो बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ रहा है जैसे हमने यहाँ पे दिया है। तो गाइज इसलिए हम पी टैग का यूज करते हैं। यदि हम प्री टैग की जगह यहाँ पे पी कर देते हैं, सपोज दैट पी कर दिया, तो क्या होगा हम ये देखते हैं, ठीक है। इसे सेव करते हैं और इसे यहाँ पे कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश हो गया हमारा। तो गाइज देखो ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एक ही लाइन में आ गए और सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस रहा, सब कुछ हट गया, लाइन ब्रेक भी हट गया, स्पेस भी साथ, जो हमारे यहाँ पे इतने सारा स्पेस था ये हट गया, लाइन ब्रेक था वो हट गया, यहाँ पे हमारी जो लाइन थी ये भी हट गया, ये सारा स्पेस सब हट के सिर्फ एक स्पेस बन गया। तो गाइज इसलिए हम प्री टैग का यूज करते हैं जब हमें कुछ सेम एज इट इज दिखाना हो। गाइज मैं मानता हूँ अब बिल्कुल क्लियर हो गया प्री टैग, तो इसे हम फिर से प्री टैग कर देते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे, हाँ देखो यहाँ पे हमने ये इतना सारा स्पेस दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई स्पेस नहीं दिया, NBSP कोलन ऐसे करके काफ़ी सारे बार स्पेस दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस यहाँ पे हमने ये दिए हैं ये। तो यहाँ पे हमारे देखो 7 स्पेस आ रहे हैं, मल्टीपल के आगे 7 स्पेस, जबकि 4 के आगे भी हमने स्पेस दिए हैं, लेकिन वहाँ पे हमने सीधा स्पेस दे दिया है। गाइस देखो ये 4 के आगे तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन ये वाला यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो याद यदि हमें ना मल्टीपल स्पेस दे देने हैं दो वर्ड्स के बीच में, तो हम इस एंटिटी का यूज करते हैं NBSP और कोलन, ठीक है। और सपोज दैट गाइस इसका जो दूसरा यूज है ये वाला, ये तब करते हैं जैसे कि हमें अभी यहाँ पे 12 एरे मैन 12 एंग्री मैन, सॉरी 12 एंग्री मैन, ये कोई मूवी का नेम है। और सपोज हम चाहते हैं कि ये एक साथ ही रहे, कभी ऐसे ना हो कि 12 एंग्री एक लाइन में आ गया और लाइन में अगला मैन आया नहीं तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस ना दे के, जैसे यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया, देखो 12 के आगे एंटिटी का यूज किया, फिर एंग्री के आगे भी हमने एंटिटी का यूज किया। तो गाइज इस स्थिति में क्या होगा कि ये ब्रेक नहीं होगा कभी भी, ये जो है एक साथ ही रहेगा, पूरा का पूरा हमेशा एक साथ रहेगा, ये ब्रेक नहीं होगा। तो गाइज ब्रेक ना हो कोई नेम, इसलिए भी हम इसका यूज करते हैं, और मल्टीपल स्पेस के लिए भी। तो गाइज ये तो था हमारा आज का एग्जाम्पल, और आपको जो भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा।